हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर में इजी में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की समरी करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की मशहूर नज्म है। जॉन मिल्टन इंग्लिश का मशहूर शायर है और पैराडाइज लॉस्ट उसका मास्टरपीस है। जॉन मिल्टन का दौरे हयात है 1608 से लेकर 1674 तक। पैराडाइज लॉस्ट पहली बार 1667 में लंदन में शाया हुई। पहली पब्लिकेशन में ये नज्म 10 किताबों पर मुश्तमिल थी। यहाँ पर किताब से मुराद है चैप्टर या पार्ट। 1674 में इस नज्म का दूसरा एडिशन शाया हुआ। दूसरे एडिशन में कुछ तरामीम की गई, कुछ चेंजेस की गई और नज्म को 12 किताबों में तकसीम किया गया। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है। एपिक पोएम से मुराद एक लंबी नज्म है जो बहादुर या अफसानवी शख्सियात यानी सुरमाओं यानी हीरोज के कारनामों और एडवेंचर्स का जिक्र करती है। कदीम ज़माने में ऐसी नज़मों को ज़ुबानी सुनाया जाता था। लोग इन्हें शौक से सुनते थे। इन्हें आज भी कदर की निगाह से देखा जाता है। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है। ये कहानी वर्स फॉर्म में बयान की गई है। ये नज़म ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इसकी राइम स्कीम है आयम्बिक पेंटामीटर। ये नज़म 1000 से ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल है। जॉन मिल्टन ने जब इस नज़म को लिखना शुरू किया वो नाबीना था। चूंकि शायर अंधा था, उसने इसे मुख्तलिफ लोगों से लिखवाया। शायर बोलता था और वो लिखते थे। शायर की बेटी दबूरा ने भी इसे लिखने में अपनी बाप की मदद की। बैकग्राउंड टू पैराडाइज लॉस्ट। बाइबल की पहली किताब है जेनेसिस। जेनेसिस की किताब में आदम और हवा की कहानी बयान की गई है। पैराडाइज लॉस्ट ज़मीन, आसमान, हज़रत आदम और हवा की तख्लीक को नए अंदाज में आर्टिस्टिकली पेश करती है। इस नज़्म में तख्लीक कायनात की कहानी को दोबारा बयान किया गया है। इस नज़्म में उन वाक़यात का जिक्र मिलता है जिनकी बुनियाद पर हज़रत आदम और हवा को बागे अदन यानी जन्नत से निकाला गया। सेंट्रल आइडिया जो है ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट पैराडाइज लॉस्ट की पहली लाइन है। पैराडाइज लॉस्ट का मरकजी नुक्ता है मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस। पूरी नज़म इसी मौजू के गिर्द घूमती है। इंसान की पहली नाफरमानी उस वक्त सरजद होती है जब सांप की शक्ल में, अबलीस की शक्ल में शैतान हवा को इल्म के दरख्त से फल खाने पर आमादा करता है। फल खाकर हवा अपने साथी आदम को बताती है कि उसने मना किया हुआ फल खा लिया है। फिर आदम भी वो फल खा लेता है। मुसन्निफीन का ख्याल है कि ये सेब का फल था। पैराडाइज लॉस्ट की 9वीं किताब में मिल्टन मना किए गए फल का नाम सेब बताता है, लेकिन बाइबल में इस फल के नाम का जिक्र नहीं है। अब हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की समरी करेंगे। तो सबसे पहले है प्रोलोग। कदीम यूनान और रोम के शायरों में रिवाज था कि शायरी से पहले वो देवी या देवताओं से मदद की अपील करते थे। कदीम यूनान में यूरेनिया शायरी और मौसीकी की पेट्रन थी। कदीम रवायत को बरकरार रखते हुए पैराडाइज लॉस्ट के प्रोलोग यानी पेश लफ्ज़ में, इसके इंट्रोडक्शन में शायर यूरेनिया से मदद की अपील करता है, लेकिन शायर इस देवी को हेवनली म्यूज के तौर पर पुकारता है। इसका मतलब हुआ कि शायर गॉड से मदद की अपील करता है। शायर की मदद का खुदा वही खुदा है, वही गॉड है जिसने साम्स यानी ज़बूर की किताब लिखने में मूसा की मदद की। शायर का यूरेनिया से गॉड के तौर पर मदद मांगना पैराडाइज लॉस्ट की क्रिश्चियन नेचर को जाहिर करता है। प्रोलॉग या इंट्रोडक्शन में शायर बयान करता है कि उसकी नज़्म पैराडाइज लॉस्ट इंसान की जानिब से खुदा की नाफरमानी और इस नाफरमानी के नताइज बयान करेगी। शायर ये कहकर पेश लफ्ज़ का एहतमाम करता है कि इंसान की पहली नाफरमानी यानी मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस और अदन का खो जाना यानी पैराडाइज लॉस्ट जो है, ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर अभी तक नसर, प्रोज और शायरी में कुछ नहीं लिखा गया। इसलिए इस नज़्म में शायर इंसान के लिए खुदा की राहों को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करता है। इसके बाद मिल्टन शैतान की तफसील बयान करता है।
पैराडाइज लॉस्ट के प्रोलोग में यानी नज्म के पेश लफ्ज में और मदद की दरख्वास्त करने के बाद शायर शैतान की तफसील बयान करता है। आम दस्तूर है कि एपिक्स कहानी के दरमियान से शुरू होती हैं। दस्तूर की मुनासबत से शायर नज्म के शुरू में शैतान की तफसील बयान करता है। शैतान अपने करीबी बागी साथियों के साथ आग की झील में पीठ के बल जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अगरचे जहन्नम की झील आग की लपेट में है मगर हर तरफ तारीकी है। इसके बाद शायर जो है यानी मिल्टन जो है वो लूसीफर को शैतान के तौर पर पेश करता है। जहन्नम में गिरने से पहले शैतान फरिश्तों में सबसे बड़ा फरिश्ता था, यानी लूसीफर की बात हो रही है। लूसीफर ने अपनी साथी फरिश्तों के साथ मिलकर खुदा के खिलाफ जंग की। इस जंग में उन्हें शिकस्त का सामना हुआ और जन्नत से जहन्नुम में डाल दिया गया। इसके बाद शायर जो है शैतान की जिसामत बयान करता है। आग की झील पर पड़ा शैतान बहुत बड़ा दिखाया गया है। दो कामत जिसामत की वजह से टाइटन और लेवाइथन के साथ शैतान का मुआसना किया गया है। इसके बाद बिलज़बब जो है यानी जो शैतान का लूसीफर का नायब सिपा सलार है उसके बारे में बताया जाता है। शैतान के बाद बिलज़बब पड़ा हुआ है। बिलज़बब बागी फरिश्तों में से एक फरिश्ता है। अबरानी जुबान में बिलज़बब का मतलब है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज यानी मक्खियों का देवता। वो शैतान का नायब सिपा सलार है। शैतान के बाद बिलज़बब फरिश्तों को खुदा के खिलाफ बगावत पर उकसाता है। वो शैतान का सबसे बड़ा पैरोकार है। वो बड़ा अक्लमंद लीडर और होशियार मुशीर है। वो शैतान के अज़ाम में दिलचस्पी रखता है। बिलज़बब की तकरीर से पता चलता है कि वो बेलियल की तरह बुज़दिल और मलूच की मानिंद कम अकल और जल्दबाज नहीं है। वो जानता है यानी बिलज़बब जानता है कि शैतान जैसे निडार सरबराह पर हुक्मरानी का बेहतरीन तरीका उसे कायल करना है। इसके बाद मिल्टन शैतान और बिलज़बब के बारे में बयान करता है। आग की झील में शैतान बिलज़बब पर तबसरा करता है कि किस तरह बिलज़बब खुदा के अज़ाब में मुब्तला है। इसके बावजूद शैतान पुरअज़्म है कि खुदा के खिलाफ जंग जारी रहे। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की 263वीं लाइन है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी जहन्नुम में हुकूमत करना जन्नत में खिदमत करने से बेहतर है। इसके बाद मिल्टन जो है शैतानों की जंजीरों से आज़ादी पर बात करता है। शैतान कोशिश करता है यानी लूसीफर जो था पहले वो कोशिश करता है और जंजीरों से आज़ाद हो जाता है। वो जहन्नुम की बंजर सतह पर उड़ने लगता है। बिलज़बब भी उसके पीछे उड़ान भरता है। वो जहन्नुम में पड़े माजूल फरिश्तों को पुकारता है तो वो अपने सरदार के पीछे जाने लगते हैं। इस मौका पर मिल्टन जहन्नम के मशहूर शैतानों की फहरिस्त बयान करता है। ये शैतान तादाद में 12 हैं। ये माजूल फरिश्ते समझते हैं कि वो अपनी ताकत से जंजीरों से आज़ाद हुए हैं, ताहम मिल्टन वाज़े करता है कि खुदा ने उन्हें आज़ाद होने की इजाज़त बख्शी है और इस वजह से वो जंजीरों से आज़ाद हुए हैं। इसके बाद मिल्टन शैतान की तकरीर बयान करता है। शैतान की फौज बहुत बड़ी और मुतासर कुन है। वो अपनी जिल्लत आमेज शिकस्त से बाखबर है। शैतान फौज से मुखातिब होता है। वो तकरीर करता है। वो शैतानों को यकीन दिलाता है कि उनके पास अब भी ताकत है, लिहाजा वो खुदा के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वॉर देन वॉर, ओपन और अंडरस्टूड मस्ट बी रिजॉल्व्ड। पैराडाइज लॉस्ट लाइन्स 661 से 662 तक। तो शैतान की तकरीर के असरात क्या होते हैं? शैतान की तकरीर बाकी शैतानों को खूब उकसाती है। जहन्नम के 12 अहम फरिश्तों में से एक फरिश्ता है मैमन। मैमन की हिदायत पर वो जहन्नम के एक कोने में कैपिटल की तामीर करने लगते हैं। जहन्नम के पहाड़ों में वो कुदरती वसाइल तलाश करते हैं और तेज़ी के साथ शहर बनाना शुरू कर देते हैं। मुल साइबर तामीरात का माहिर है। उसकी क़यादत में शैतान आलीशान बुर्ज तामीर करते हैं। ये बुर्ज जहन्नुम के दारुल खुलाफा
पेंडेमोनियम की इलामत है। पेंडेमोनियम शान व शौकत में एहराम मिस्र और बाबल के बुर्ज से अजीम है। यूनानी जुबान में पेंडेमोनियम का मतलब है ऑल द डीमन। शैतान की फौज इधर से उधर ऐसे उड़ रही है जैसे शहद की मक्खियां हों। तामीरात का काम मुकम्मल होने पर शैतान एक कौंसिल तश्कील देता है। हाल के अंदर कौंसिल मेंबरान की मजलिस होती है। वो तादाद में इस कदर ज्यादा है कि मजलिस की जगह कम पड़ जाती है। वहां वो इस कदर सुकड़ जाते हैं कि बौने मालूम होते हैं। इस मजलिस में वो खुदा के खिलाफ मजीद जंग जारी रखने पर बहस करते हैं। शैतान और बागी फरिश्ते अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं करते कि खुदा की मर्जी से वो उन जंजीरों को खोलने में कामयाब हुए जिनमें वो जकड़े पड़े थे। खुदा कादिर मुतलिक है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखता है। खुदा ने उन्हें जंजीरों से आज़ाद इसलिए किया क्योंकि वो बुरे इरादों को नेकी में बदलना चाहता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।